गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख स्वागत करती हूं आप सभी का आज की क्लास में। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने शुरू किया था अध्याय 4 जिसका नाम है वैदिक गणित। वैदिक गणित में हमने किया था एकाधिक, एक न्यूनेन, एकाधिक पूर्वेन, एक न्यूनेन पूर्वेन और परम मित्र। आज हम करेंगे घटाव संक्रिया कुछ उदाहरण की सहायता से और प्रश्नावली 4.1 के कुछ सवाल जो कि 1 से 3 तक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। बच्चों, उदाहरण नंबर 1 दे रखा है आपकी बुक में, घटाव कीजिए। घटाव में ये है 753 में से 584 को माइनस करना है। बच्चों, आप कहेंगे ये तो हम अध्याय 2 में कर चुके हैं। क्या 753 में से 584 को माइनस स्थानीय मान की भी सहायता से कर चुके हैं। हम लोग बोरो करके यानी कि उधार लेकर भी कर चुके हैं, हमें तो वो दोनों तरीके आते हैं। बट यहाँ हम कैसे करेंगे, वैदिक गणित और न्यूनेन पूर्वेन की सहायता से घटाव संक्रिया को समझेंगे। पर हम लोग कैसे घटाव संक्रिया करेंगे, उसके लिए हमारे लिए एक चीज़ बहुत ही आवश्यक है। वो ये है कि जैसे जैसे हम स्टेप वाइज इसको करेंगे वो स्टेप्स हमें लिखते जाना है। बच्चों, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। अगर आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं घटाव संक्रिया के और आप सीधा घटाव कर देते हैं, इट मीन्स आपने वो या तो स्थानीय मान की सहायता से या उधार लेकर किया होगा। बट वैदिक गणित की सहायता से किया है, इसके लिए आपको उसके स्टेप्स लिखने ही पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों कि किस प्रकार से एक न्यूनेन पूर्वेन की सहायता से हम घटा सकते हैं 753 में से 584। सबसे पहले बच्चों, मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ क्या है 3, यहाँ कितने हैं 4। 3 में से 4 नहीं माइनस हो सकते, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख रही हूँ या जिसको हिंदी में बोलते हैं चरण। अब इसमें मैं अगर पहला लिखूँ तो 3 में से 4 घट नहीं सकते, तो हम 4 का परम मित्र ले लेंगे। परम मित्र अंक लेंगे। और बच्चों, 4 का परम मित्र अंक क्या होता है? 4 का परम मित्र अंक क्या होता है बच्चों? 6। 4 का परम मित्र अंक क्या होता है? 6। सेकंड स्टेप, यानी कि इसका परम मित्र कितना हो गया? 6। अब सेकंड स्टेप, ये 6 में अंक 3 को जोड़ देंगे। है ना बच्चों, यानी कि 6 में ये ऊपर वाला कौन सा अंक है? 3, तो 6 + 3 कितने हो गए? 9। आप कहोगे कि मैम घटाव कर रही है कि जोड़? तो बच्चों, ये घटाव ही है पर वैदिक गणित की सहायता से। 6 में 3 जोड़े तो हमें मिल गया 9। बच्चों, हमने यहाँ परम मित्र लिया, तो अब हम एक न्यूनेन पूर्वेन लगाएंगे। तो 3 के आगे कौन सा अंक है? 5, तो उसके आगे मैंने एक न्यूनेन पूर्वेन लगा दिया, यानी कि अब यहाँ पे कितने हो गए? 4। तो स्टेप 3 हुआ 5 का न्यूनेन कितना होगा? कितना होगा? 4। अब 4 में से हमें क्या माइनस करना है? 8 घटाना है, तो घटा नहीं सकते, नहीं घट सकता बच्चों। तो अब क्या करेंगे? अब 8 का परम मित्र लेंगे। तो फोर्थ स्टेप, 8 का परम मित्र। 8 का परम मित्र बच्चों कितना है? परम मित्र अंक कितना है बच्चों? 2। तो ये यहाँ पे आ गया 2,
तो ये 4 में 2 मैंने क्या किया, जोड़ दिया। 5वां स्टेप 4 + 2 कितने हो गए, 6। तो मैंने यहाँ इसको जोड़ दिया, ये आ गए 6। क्योंकि बच्चों मैंने यहाँ भी परम मित्र लिया है तो इसके 5 के आगे का अंक क्या है, 7। 7 पर एक न्यूनेन लग जाएगा, तो ये हो गया 7। 7 का कितना हो गया, 6। तो नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 6 क्या हो गया, 7 का न्यूनेन अंक कितना होता है, 6। ये 6। अब क्या बच्चों 6 में से 5 माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं। 6 में से 5 घटाए तो 1। इस प्रकार से अगर हमने 753 में से 584 माइनस किए तो हमें मिले 169। ये बच्चों अगर हम सिंपल माइनस यानी कि सिंपल घटाव संक्रिया जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, स्थानीय मान की सहायता से, उधार की सहायता से, अगर वैसे भी करते तो भी हमारा आंसर यही आता। पर वैदिक गणित की सहायता से हमें करना है तो हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेते हैं बच्चों अगला उदाहरण। उदाहरण 2 घटाव कीजिए। ये बच्चों 1 में से 4 जाते नहीं हैं तो हम यहाँ कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं। 1 में से 4 नहीं जाते तो अब मैंने क्या किया, 4 का क्या लिया बच्चों, परम मित्र। जी हाँ, 4 का परम मित्र अंक कितना होता है बच्चों, 6। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। अब 6 में 1 को जोड़ दिया तो सेकंड स्टेप 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो ये मैंने यहाँ दे दिया 7। ये बच्चों मैंने यहाँ परम मित्र लिया तो 1 के आगे वाला अंक है 2, 1 न्यूनेन पूर्वेन, तो मैंने यहाँ न्यूनेन ले लिया। यानी कि स्टेप नंबर 3 2 का न्यूनेन अंक कितना होता है बच्चों, 1। ये मैंने लिख दिया 1। 1 में से 5 माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, 5 का परम मित्र। अंक कितना है, 5 ही। 5 का परम मित्र अंक 5 है। तो अब हम 5 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, हमें कितना मिल गया, 6। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। क्योंकि हमने यहाँ 5 का परम मित्र अंक ले लिया, हमें आगे न्यूनेन लगाना पड़ गया, इसको कहते हैं न्यूनेन पूर्वेन। अब 3 का न्यूनेन कितना होगा, 2। तो यहाँ मैंने लिखा 3 का न्यूनेन अंक कितना हो गया बच्चों, 2। अब 2 में से 6 माइनस हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो 2 में से 6 नहीं घटा सकते, इसलिए 6 का क्या लेंगे, यहाँ पर इसका कौन काम आएगा, परम मित्र अंक। 6 का परम मित्र अंक लेंगे और 6 का परम मित्र अंक कितना होता है बच्चों, 4। ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसका परम मित्र अंक 4। तो 2 में 4 जोड़ा कितना आ गया, 6। अब इस 4 में मैं क्या करूँगी, ऊपर 2 को जोड़ देंगे, हमें क्या मिलेगा, 6, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने यहाँ भी परम मित्र लिया तो आगे वाला न्यूनेन पूर्वेन लगा दिया। 8 का न्यूनेन पूर्वेन कितना होता है बच्चों, 7। और 7 में से 7 माइनस किए तो 0। ये आ गया बच्चों हमारा आंसर 667। हमने 8321 में से 7654 माइनस किए वैदिक गणित की सहायता से, तो हमें मिले 667। लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न, जो कि प्रश्नावली 4.1 का है। सूत्र 1 न्यूनेन पूर्वेन तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। सूत्र 1 न्यूनेन पूर्वेन, बच्चों अभी जो हमने 2 उदाहरण किए थे बिल्कुल वैसे ही हमें करना है। सबसे पहला काम बच्चों स्टेप्स लिखने का,
कि हमें स्टेप्स लिखने ही पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, तो बच्चों क्या करेंगे हम? सबसे पहले 4 का परम मित्र, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 में से 4 नहीं घटा सकते, तो 4 का परम मित्र अंक कितना होता है बच्चों? 6। 6 में हम क्या जोड़ेंगे? ये रहा इसका 6, 6 में इस 2 को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 6 + 2 = 8, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8। अब बच्चों अगर मैंने 4 का परम मित्र लिया है और उसको 6 को 2 में जोड़ दिया तो मुझे मिला 8, तो अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा 2 का आगे वाला अंक यानी कि 8। 8 पे क्या लगाना है? एक न्यूनेन लगाना है, तो मैंने ये 8 पर एक न्यूनेन लगा दिया। अब न्यूनेन लगाने के बाद 8 कितना हो गया? तो लिख देती हूँ 8 का न्यूनेन अंक कितना होता है बच्चों? 7। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया 7। 7 में से 5 माइनस हो सकते हैं? जी हाँ, 7 में से 5 माइनस किए तो 2। ये हम लोग सिंपल विधि से कर लेंगे, लेकिन अगर जहाँ उधार लेने वाली यानी कि बोरोइंग करने वाली बात आती है तो वहाँ हम लोग परम मित्र की सहायता से करेंगे और आगे वाला एक न्यूनेन अंक ले लेंगे। ठीक है बच्चों, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये आपके प्रश्न संख्या 2। 66 में से हमें 48 को माइनस करना है। बच्चों वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। 6 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या लेंगे? 8 का परम मित्र अंक लेंगे। वो कितना होता है? 2। अब 6 में उस 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये मिल गया हमें 8। ये मैंने 8 के यहाँ पे लिख दिया 2, और मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? प्लस 6 2 8। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या लिख गया? एक न्यूनेन, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 का न्यूनेन अंक कितना होता है बच्चों? न्यूनेन यानी कि एक कम कितना हो गया? 5। ये यहाँ पे आ गया 5। अगर मैं 5 में से 4 माइनस करूँ तो इजीली हो जाएगा और मुझे 1 मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे परम मित्र की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से अगर मैं 66 में से 48 को माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है 18। लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। 74 में से 69 माइनस करना है। हम क्या करेंगे? वापस से स्टेप्स को लिखेंगे। बच्चों एक बात और है, जब आप स्टेप्स लिख लो, जब आप इसका आंसर निकाल लो, उसके बाद आप रफ कॉपी में या रफ पेपर पर आप इसको उधार की विधि या स्थानीय मान जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है उस पर भी आप करके एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर राइट है। पहले तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जो हमारा आंसर आता है उसको हम नीचे वाली संख्या के साथ जोड़ के देख लेंगे कि क्या हमें ऊपर वाली संख्या मिल रही है या नहीं, तो वो भी तरीका सही है। अगर मिल रही है तो हमारे वैदिक गणित से जो घटाव संक्रिया की है वो सही है, अगर नहीं मिल रही है तो हमने कोई स्टेप्स में गलती की है। अगर मैं पहला स्टेप लूँ तो 4 में से 9 नहीं घटा सकते बच्चों, तो मैंने यहाँ क्या कर लिया? 9 का परम मित्र अंक ले लिया है ना। परम मित्र अंक क्या होता है बच्चों? 9 का 1, ये मैंने यहाँ लिख दिया 1। अब इस 4 को 1 को प्लस कर देते हैं। दूसरा स्टेप 4 + 1 कितने होते हैं बच्चों? 5। ये मैंने यहाँ लिख दी 5, लेकिन इसका न्यूनेन
लिखना नहीं भूलेंगे। ये किसका न्यूनेन है? 7 का। तो 7 का न्यूनेन अंक कितना होता है बच्चों? 7 का न्यूनेन अंक 6। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। अब 6 में से 6 माइनस किए तो 0। ये आया बच्चों 74 में से अगर हम 69 को घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है? 5। ये थी बच्चों कि किस प्रकार से हम लोग वैदिक गणित के सहायता से घटाव संक्रिया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगी होगी और बहुत आपको मज़ा भी आया होगा इस क्लास के अंदर। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में। मुझे पता है आपको इंतज़ार रहेगा ऐसे ही घटाव संक्रिया और वैदिक गणित की सहायता से करने का। तब तक के लिए धन्यवाद।